मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत अक्षय तृतीया के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन पंडित दीनदयाल विचार मंच और नगर पालिका परिषद के संयुक्त रूप से स्थानीय कृष्णा जिनिंग परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें करीब 151 जोड़ों को परिणय सूत्र में धार्मिक रीति रिवाजों के साथ बांधा गया। रविवार को संपन्न हुए सम्मेलन में जहां एक तरफ 133 जोड़ों को हिंदू रीति रिवाज के साथ पंडित द्वारा 7 फेरे करवाए गए, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्म के तहत 18 मुस्लिम जोड़ों को काजी द्वारा निकाह संपन्न करवाया गया। इसके पूर्व स्थानीय कृषि उपज मंडी से एक चल समारोह संपन्न हुआ, जो मुख्य मार्गों से होता हुआ सम्मेलन स्थल पर समाप्त हुआ, जिसका स्वागत जगह जगह स्वागत द्वार लगाकर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत उपस्थित थे।
करो ना वो जोर आ रहा है। आ जाइए, हम पहुंच चुके हैं। दादा उधर आ जाओ, थोड़ा सा उधर सामने आ जाइए। वो अजीब लगना का मौका भी नहीं दिया। हाँ मजा के मैंने 5 दिन बनाए वही कैसे तो बात उधर साइड इधर देखिए, इधर भाई साहब इधर देखिए। अरे इधर ऐसे घूम जाइए थोड़ा सा। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ भाई। चलाओ हो गया। हाँ करो करो। आप ऐसे से इधर घूम जाना। वैसे इधर आ जाओ नहीं, इस तरफ लाइट है ना, बहुत बढ़िया। ये सब बांधा आपने बढ़िया माशाल्लाह निकला। इधर थोड़ा हाथ दीजिए, एक मिनट इधर देखिए। ठीक हाँ यार जमानी तो भी है ना। वो थोड़ा देख लो, इधर देखिए। हो जाए वो तो ये भी सब कर ले। इधर आ जाओ, आप इधर आओ। हाँ ले इधर आया, इधर देखिए। इधर चश्मा लगा ले। हाँ लाला उम्र पे जा रहा है। आगे शकील साहब, चलो आ जाओ आ जाओ। सलाम वालेकुम। आइए साहब, थोड़ा आप आगे आइए। थोड़ा जल्दी आना चाहिए क्या साहब? हो जाए इस्तेमाल किया। लाओ सब, चलो बांध दो आप। तो इधर ले, इधर इमाम साहब इधर आइए। इधर आ जाओ। अरे ये पॉइंट है लगा के रख खड़ा है डालना। अच्छा वो एक रहमत अली भाई को बांध। अरे नहीं वो पे रहो निशान नहीं बंद। अरे नहीं हमारे आप हमारे हाजी आप रुतबा उम्र पे जा रहा है। तो यहाँ है उम्र क्यों बोल सबके हाथ भैया ना सबको हाथ पहना देगा इनको। चलो अब चले। अरे तो एक मिनट आप सब एक साथ खड़े हो जाइए। अरे पहले हाथ तो बना दो। नहीं मेरा कुछ अरे चलो बात होगा वो एक साथ आ जाए। अच्छा सब एक साथ
क्या लगाया पूरी मेहनत हम करते हैं, मजे दूसरे ले जाते हैं। ठीक है, ये गलत सही बात है क्या भाई? हमारा भी लगा मुकेश जी शर्मा नारायणगढ़ से भी हमें 101 रुपए की राशि प्राप्त हुई। सब लोगों को बाहर कर दे रस्सी के, जितने भी लोग बाहर अंदर खड़े सबको बाहर कर दे रस्सी से, बाहर निकालो सब। आर्यन टेंट हाउस राजू भैया जरा कहीं भी तुरंत आए। आर्यन टेंट हाउस राजू सभी मंडल के पदाधिकारी हैं। विजय जी बोरवाल तुरंत मंच के बाद जिला पदाधिकारी मंच पर उपस्थित है। आज जिस ध्यान रखें और युवतियों का यहाँ पर तोरण मारा है, प्रत्येक जी बुला ले। तोरण उनके परिवार से ले या दूल्हे साथ में ले लो। तोरण जगह दे रहे हमारे जमाई राजा जो आ रहे हैं यहाँ पर, उनको रास्ता दे रहे फटाफट तोरण को पहुँचने के लिए। जाके बाकी लोग कोई अंदर नहीं आए, वो लेकर
साथ में माता पिता को छोड़ कर कोई अंदर नहीं आए। जल्दी पहुंचिए, जल्दी 1 नंबर में पहुंचिए, जल्दी तुरंत हो गई है। दुल्हन है और जमाई राजा हमारे तुरंत मारकर अंदर जाए। तुरंत रस्म हमारी, चलिए सभी लोग आ जाइए अंदर हो चुकी है और हर जोड़े हमारे प्रतिष्ठित ओम वरुणाय आवाहयाम स्थापयाम ज्ञान रूपम दीपम नैवेद्यम ओम संसत्सदेवताभ्यो नमः आवाहय ज्योतिषी परमात्मा का नाम करते हुए दीपक का पूजन करें। ओम मध्य ज्योतिर्ज्योति अग्नि स्वाहा ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ज्योति ज्योतिर्मत्या स्वाहा सूर्योवतो ज्योतिर्मत्या स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ओम ज्योति प्रसाद आवाहयामि स्थापयामि ज्ञान करोमि। अब सरस्वती गुरुदेव और माता जी के संरक्षण में प्रारंभ हो जाए, उनका पूजन करना। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं गायत्री माता का आह्वान होता है तो 33 कोटि देव शक्तियाँ एक साथ इस मंच को विराजित हो जाती हैं। आइए उनसे प्रार्थना करें, सभी देव शक्तियों इस मंच को विराजें। गौरी माता पवित्रता और संगठन की स्थिति का ओम दुर्गा विद्महे तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणे नमोस्तुते। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि गणपति नमस्कारं करोमि। बाद में नवग्रह देवता है ओम गुरुस्य पुत्राः चन्द्रारूपे तमाः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम श्रीदेव्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि गणपति नमस्कारं करोमि। पंचचक्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जल्दी, जितने जल्दी आप लोग अपनी व्यवस्था बना लेंगे उतने जल्दी यह क्रम संपन्न हो जाएगा। ये अपने जो पार्टी ये हमारे कन्याराम गोपाल जी और आपको वही काम करना है, आपको जो बताया जा रहा है वहीं पे आपको हमारे समाज के जितने भी प्रमुख लोगों को हमने निमंत्रित किया था। आप में इस समाज के प्रमुख लोगों का निवेदन है कि आप भी मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सामाजिक संगठन जो व्यापारिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, इनके समाज के परमेश्वर की प्रार्थना करें। भगवान आज विवाह संस्कार में दाम्पत्य जीवन में हम ले जा रहे हैं, उसका क्रम का संचालन देश काम के हाथ में सौंप रहे हैं। भगवान हमारे चरण हम आपके हाथ में सौंपने जा रहे हैं, आप इस विवाह का संचालन करें। इसी विवाह के साथ में सभी दूल्हा दुल्हन और उनके माता पिता जो भी बैठे हैं आज जो लक्ष्मी रखी माता की प्रार्थना। ये मनोज रंगवासा का कोई बच्चा है, उन्होंने सुबह करें। मनोज रंगवासा का ये बच्चा नीली पैंट शर्ट में है, जिसकी क्या हो ले जाना भैया हमारे साथ मंच पर बैठे हुए। सम्मानित श्री अशोक मालिक से अनुरोध करूंगा कि हमारे समस्त अतिथियों का स्वागत करें। नीचे खड़े हैं सबसे अनुरोध आप भी मंच पर आ जाएं। ये जितने भी लोगों ने भीड़ लगा रखी कृपया भैया भीड़ नहीं लगाए, इधर बैठ जाए, थोड़ा सा मंच का कार्यक्रम हम संपन्न कर लें। विस्तार से जानकारी देने के लिए एवं अतिथियों के स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे जनपद के मंडी के सारे डायरेक्टर्स और सदस्य हैं, हमारे समाज के सभी प्रमुख हैं और यहाँ पर उपस्थित गायत्री परिवार के आचार्यगण और निकाह कराने के लिए पधारे हुए हमारे सभी मौलवी, अन्य सभी वरिष्ठों को प्रणाम करता हूं हाथ जोड़ के। मैं संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से यहाँ पर जितने बाराती और घराती पधारे हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये अद्भुत कार्यक्रम है, अविस्मरणीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हजारों लोगों का परिश्रम लगता है, खून और पसीना लगता है। जब यह कार्यक्रम अपनी सफलता की ओर जाता है
मैं आज नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि आज के 7 दिन पहले माता पूजन हुआ, महिला मोर्चे के कार्यकर्ताओं की पूरी ताकत लगी, सामर्थ्य लगा, मंगल गीत हुए, मेहंदी का कार्यक्रम हुआ, और कल सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि समाज के प्रमुखों ने अपने घरों से भोजन बना के लाया और अपने हाथों से उन बहनों को परोसा, और लगभग 2000 से ज्यादा कन्याओं का भोजन हुआ, प्रसादी हुई, महिला संगीत हुआ। और मैं मानता हूं मित्रों, कुछ अमीर घरों की बहनें भी होगी, बेटियां भी होगी, लेकिन कुछ गरीब घरों की बहनें भी और बेटियां भी थी। और वास्तव में मैं ये कहना चाहता हूं आज मंच के माध्यम से कि अच्छा लगता है जब उन गरीब बहनों को ये लगता है कि ईश्वर ने हमें जिस घर में भी भेजा है, लेकिन मामा मान्यवर शिवराज सिंह जी चौहान और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मान्यवर नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये 11वां साल हमारा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस धरती में सामूहिक विवाह में इससे अच्छा विवाह कहीं पर भी नहीं होता। इस धरती में सबसे अच्छा विवाह अगर होता है तो नागदा में होता है, और इसलिए होता है कि सामूहिक विवाह में 7 दिन का कार्यक्रम कहीं भी नहीं होता। और मित्रों, इस 7 दिन के कार्यक्रम में कितने लोग लगते हैं। अगर अपने घर पे बेटी और बहन की शादी हो तो 11-12 बजे बाद में घराती मुंह चढ़ाने लग जाते कि इतने लेट कैसे हो गए। कल रात को 2:30-3 बजे तक बारातें आती गई, हम भोजन परोसते रहे, वो प्रेम से उनकी सोने की व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते रहे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो केवल शादी के दिन आते हैं, काम करके वापस चले जाते हैं और 365 दिन बाद इंतजार करते हैं आका तीज का। और इसलिए मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूं। नगर पालिका की पूरी टीम सामर्थ्य के साथ लगी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सारे कर्मचारी भाई, सारे पत्रकारों ने हमें पूरा सहयोग दिया, पत्रकारों ने जो लगातार समाचार देते रहे। और इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जिस बेटी को आप लेके जा रहे हो और उस बेटी को बहू मान के मत ले जाना, उसको बेटी मान के ले जाना। ये मान्यवर शिवराज सिंह जी की भांजियां हैं, बेटियां हैं, उनकी बहनें हैं, और इसलिए इन्हें बहुत लाड से अपने माता पिता ने पाला है, और इसलिए इन्हें बेटी समझ के लेके जाना। और मित्रों, सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एक तरफ गायत्री के पवित्र मंत्र से विवाह हो रहा है और एक तरफ कुरान की पवित्र आयतों से हमारी मुस्लिम समाज की बहनों का लगभग 15 बहनें हैं, उन बहनों का आज निकाह भी होगा। मैं मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं को, सारे मौलवियों को, अन्य जो वरिष्ठ लोग आए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में आए और जो पूर्ण सहयोग दिया। मैंने कहा ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, इतने लोगों ने हमें सहयोग करा है, क्योंकि नाम छूटेगा तो जिन्होंने मदद करी है उनका दिल दुखेगा। और इसलिए मैं ऐसे लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनके श्री चरणों में अपना शीश नमाता हूं कि जिन्होंने इन बेटियों के विवाह में अभूतपूर्व सहयोग दिया है। और इसलिए मंच पे बैठे हुए सारे लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार करा, और इसलिए हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके निश्चित रूप से जो उपकार करा है पंडित दीनदयाल विचार मंच और नगर पालिका पे, वो अद्भुत है। हमारी भोजनशाला में भी कुछ कार्यकर्ता लगे हैं, मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही है, लेकिन रात को 2 बजे वो गए हैं और सुबह 3:30 बजे फिर पहुंच गए, और 3 बजे से वापस पुड़ी का, गरम पुड़ी का हमारा काम प्रारंभ हो गया कि कोई बारातियों को और घरातियों को असुविधा नहीं हो। लेकिन मैं मानता हूं मित्रों कि इतनी बड़ी शादी में गलती होती है, और इसलिए हाथ जोड़ के आप सबसे माफी भी चाहूंगा कि अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा करना। एक अंत में निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हर साल हम लोग राखी पे कन्याओं को फिर बुलाते हैं, और बुला के जो आज कन्यादान आएगा उन बहनों को हम सारा कन्यादान बराबर के हिस्सों में बांट देते हैं। और इस बार तो मेरी इच्छा है, या अगले साल इच्छा होगी कि जितनी बहनों की हमने 2500 बहनों की शादी कर दी है, हम उनको एक बार जरूर बुलाएंगे
आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हमारी बहनें मंगल गीत के लिए गए तो बड़ी बहन ने कहा मेरी शादी भी मामा शिवराज सिंह जी ने कराई थी और मेरी छोटी बहन की शादी भी अब मामा शिवराज सिंह जी चौहान करा रहे। तो गदगद होता है सीना कि आज की तारीख में संपूर्ण बहनों की शादी, ये सौभाग्य हमें मिला है। हम कोई उपकार नहीं कर रहे, कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, ये तो हमें ईश्वर ने ये अवसर दिया है कि लोग एक आध दो बेटियों के विवाह के लिए तरसते हैं, लेकिन 2500 से ज्यादा बहनों की शादी करने का जो सौभाग्य हम सब मंच के लोगों को मिला है, ये अद्भुत है, अद्भुत। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में भी अगर जन्म दे तो इस प्रकार के पुण्य कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जन्म देना, ताकि हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की शादी हम धूमधाम के साथ कर सके। मैं आप सब लोगों को एक बार बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम दूंगा। और एक बार निश्चित रूप से दुष्यंत की पंक्तियों को शिवराज सिंह जी चौहान हमेशा कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर जरा तबीयत से उछालो तो यारों। निश्चित रूप से ये पूरे कार्यकर्ताओं की टीम दिलीप सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में और थावरचंद जी गहलोत के मार्गदर्शन में तबीयत से पत्थर उछाल, जिस तरीके के कार्यक्रम उन्होंने इस समाज को दिए, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना हो, लक्ष्मी रानी योजना हो, समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम सर्वधर्म संभाव की भावना के साथ किया, वह एक अनोखा कार्यक्रम है। आज के इस अवसर पर मैं दूल्हा दुल्हन को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और नागदा भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से और नागदा नगर की ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं कि उनका जीवन खुशहाल हो, प्रगति हो और वो अपने दोनों परिवारों का नाम रोशन करे, ऐसी शुभकामनाएं। आप सब यहाँ पधारे, इसलिए आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज मेरी बहनें और मुख्यमंत्री जी ने आज कन्या विवाह में आज जो मेरी माताओं को यहाँ पर एक नए रिश्ते में जोड़ने का बहुत ही शुभ काम किया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं मेरी माताओं बहनों को और मेरी जो नए जोड़े में बनने जा रही है उनसे एक निवेदन करती हूँ कि आज आप एक नया जीवन शुरुआत करने जा रहे हो, तो उस जीवन को सदा एक ये बड़ी उम्मीद के साथ, एक जुनून के साथ, जो मन में एक रहता है कि आज मैं बड़ी आशाओं के साथ, जो एक सदा एक मन में रहता है कि मैं सास हूँ, तो मेरी माताओं आपको बिल्कुल भी ये लेके नहीं चलना है कि मैं एक सास हूँ। सास तो हर किसी को एक दिन बनना ही है। तो आज मैं आपको निवेदन करती हूँ कि जो आज दुल्हन आपके घर आपके ब्याह के ले जा रहे हो, तो उसको सदा आप अपनी बेटी का दर्जा दें, और जो बेटी आप ले जा रहे हैं उस बेटी से मैं निवेदन करती हूँ कि सदा ये मन में रखी कि जो मेरे माता पिता है और सदा जो सास ससुर है, सदा वो लेके चले कि मेरे माता पिता से बढ़कर मेरे सास ससुर है, तो सदा उनकी सेवा करें और उनका 151 बहनों का नया जीवन की शुरुआत होने वाली है और ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और ऐसा जिम्मा जिनने लिया है आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनके मन में आया कि ऐसे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी भी धूमधाम से हो, इसलिए सरकार उसकी जवाबदारी लेती है। और सीनियर संजी मध्य प्रदेश सरकार ने यह जिम्मा लिया, मैं सरकार को बहुत साधुवाद देता हूँ कि जनाब हमारे क्षेत्र के विधायक जनाब दिलीप सिंह शेखावत और नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय जी और दीगर तमाम आने वाले मेहमान हजरात सबका मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और ये शादी खाना आबादी जो 11 सालों से नगर पालिका और हमारे मुख्यमंत्री की जानिब से जो होता है, इस पर हम लोग दिल से खुशी का इजहार करते हैं। बहुत अच्छा काम है
और असद हजरात को मैं मुबारकबादी भी देना चाहता हूँ कि और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ये इसी तरह हर साल ये काम होता रहे। इज्तिमाई शादी खाना आबादी हर साल इसी तरह खुशी से तौर पर होता रहे। अपनी जवाबदारी का सफलता के साथ निर्वहन कर रहे हैं। कोई यज्ञ मंडप के नीचे खड़े हुए हैं, तो कोई वाहनों की व्यवस्था को संभाल रहे हैं, तो कोई पानी की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। ऐसे हजारों हजार कार्यकर्ता जो पूरी ताकत और मन प्राण के साथ इस आयोजन में जुटे हुए, मैं उन सारे लोगों को बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और उन्हें वरवधुओं को शुभकामनाएं देते हुए और उनके परिजनों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय। आदरणीय दिलीप जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नगर पालिका मिलकर संयुक्त रूप से जो ऐतिहासिक मुख्यमंत्री कल्याण योजना का कार्यक्रम करते हैं, वे आज जो नए दाम्पत्य जीवन में जो वर वधु बन रहे हैं, मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो और भगवान उनको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाए। आज के इस अवसर पर आप सब यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पधारे पत्रकार बंधु और समस्त साथियों का मैं हृदय से संसद अभिवादन करता हूँ। मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अंतर्गत लगभग 151 वर वधुओं के विवाह संपन्न होने जा रहे हैं। इस विवाह आयोजन में लगभग 3 माह की कड़ी लगातार मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे कर्मचारियों के द्वारा की जाती है, ताकि इस विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं हो और हमारा यह विवाह जो ऐश्वर्यकारी है, इस कार्य को हम पूरे सच्चे मन से अपने घर का विवाह मानकर इस आयोजन को सफल बनाने का काम करते हैं। हजारों की संख्या में हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता गण लगे हुए हैं। नागदा नगर के समस्त व्यापारी भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार उनके सहयोग से, उनके समर्थन से हम इस विवाह को दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छा करने में सफल हो रहे हैं। मंच पर विराजित विभिन्न समाज के संगठनों के अध्यक्षों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और उनके प्रति आभार मानता हूं कि उनके सहयोग से ही हम इतना अच्छा कार्यक्रम कर पाते हैं। करेंगे और जो सेल्फी लेने में लगे रहेंगे, जो आज बैठी होगी, ये नेकलेस कितने का आया, ये साड़ी कितने की आई, फोटो देना या आपके लिए नहीं आए, बढ़ाने के लिए जो आपके लिए। दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सब लोग जानते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी का विवाह। बेटी सामान्यतः बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि बेटी 2 घर को अगर बेटी को पढ़ाएंगे तो बेटी 2 घर को जाकर के सुधारेगी, एक उसका अपना और एक जहां पर जाएगी। मगर इस प्रकार के आयोजन से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सामाजिक समरसता का जो एक भाव संपूर्ण समाज के बीच में दिया है, इस संपूर्ण समाज में जो भाव दिया है, इससे बेटी समाज को भी एक दिशा दर्शन का काम करती है और संपूर्ण समाज में इस प्रकार के आयोजनों में जो विवाह संपन्न होते हैं, उस विवाह के कारण संपूर्ण समाज में एक दिशा मिलती है और विवाह के ऊपर जो होने वाला खर्च है, उस खर्च के ऊपर हमको सोचना पड़ता है। जो आज दहेज के नाम पर जो कुछ होता था, उसमें धीरे धीरे कटौती हो रही है। इसलिए सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि आने वाले वर्ष में, अभी आदरणीय गहलोत जी के साथ में भी चर्चा हुई, मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार ये विचार कर रही है कि आने वाले वर्षों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि विवाह सहायता की संपूर्ण राशि जितनी भी लगेगी वो प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार और उसके विभिन्न संस्थान मिलकर के करे। आने वाले बेटियों के लिए होता है सामूहिक विवाह। निश्चित रूप से इस बात के लिए मैं दिलीप शेखावत जी को धन्यवाद दूंगा कि जितना शानदार विवाह मध्य प्रदेश की धरती नागदा पर वो करते हैं, शायद इतना शानदार सामूहिक विवाह कहीं भी नहीं होता है। बहुत ही अच्छा आयोजन। इसके लिए नागदा नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पालिका की पूरी टीम और माननीय दिलीप शेखावत जी और पंडित दीनदयाल विचार
मंच के समस्त बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा। ऐसा सामाजिक समरसता के माहौल में इतना शानदार आयोजन आप करते हैं। निश्चित प्रयोग करने में प्रभु उनके जीवन को सुखमय करे, उनको अच्छे आगे बढ़े रहे कहे, और वो दंपति भी अभी समाज सेवा में लगे, समाज को आगे बढ़ाए और ऐसा सामाजिक समरसता का माहौल इस प्रदेश में हमेशा कायम रहे। इसी शुभकामना के साथ भारत माता की जय। समरसता का पवित्र कार्य पंडित दीनदयाल विचार मंच और नगर पालिका परिषद नागदा कर रही है। अब आप सबके बीच में मैं आमंत्रित करता हूं, हम सबका गौरव नागदा नगर के हमारे अपने मार्गदर्शक हम अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, नागदा के इतिहास में ये गौरवशाली विवाह समारोह 11वें वर्ष में संपन्न हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत की संस्कृति और उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ किया था। हमारी परंपरा रही है कि बहन बेटी के पीले हाथ करना ये पुण्य का काम है और इसमें हम सबको सहभागी होना चाहिए। और इसी कारण से आदिकाल से भांजी की शादी करने की भी एक परंपरा रही है। शिवराज सिंह जी चौहान ने प्रदेश की बहनों को ये आश्वस्त किया कि बहनों की जो बेटियां हैं अर्थात मुख्यमंत्री की भांजी है, उनकी शादी मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से की जाएगी। योजना बनी, मध्य प्रदेश सरकार का सहयोग और स्थानीय निकायों का सहयोग, चाहे फिर वो जनपद हो, पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगरीय निकाय हो, सारे प्रदेश में ये योजनाएं संचालित की जा रही है। और ये नागदा का विवाह समारोह सारे देश में अनूठा है। मैं देश के अनेक हिस्से में इस प्रकार के विवाह समारोह में गया, परंतु इतना अच्छा आनंददायक माहौल हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर इस प्रकार के शादी समारोह में नहीं देखने को मिलता है। जनभागीदारी यहाँ नागदा में भरपूर है। नागदा का लगभग आधा शहर और उसके समाज सेवी इस समारोह में तन मन धन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देते हैं। और जब बारात निकलती है तो सब ऐसा मान करके कि उनके घर पर उनकी बेटी की बारात आई है, स्वागत सत्कार आदि करते हैं और स्वागत सत्कार में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। यहाँ इस शादी समारोह का एक महत्व और भी है, बिना किसी भेदभाव के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस समारोह में शादी करना चाहते हैं उनको इसका अवसर मिलता है, दिया जाता है। और वास्तव में घर की बेटी की शादी में 3 महीने जितनी मेहनत करते हैं उससे कहीं अधिक मेहनत यहाँ की आयोजन समिति के सभी सदस्य, नगरवासी और दिलीप सिंह जी शेखावत के मार्गदर्शन में अनेक कार्यकर्ता प्रयास करते हैं। और उसी का परिणाम ये रहता है कि ये शादी समारोह सानंद, निर्विघ्न और भव्यता के साथ संपन्न होता है। इस समारोह में अच्छी व्यवस्था हो, इसमें दूल्हा दुल्हन से संबंधित आए हुए मेहमान और आयोजक अगर स्वयं सहयोग देने लग जाए, व्यवस्था करने में सहयोग देने लग जाए तो ये व्यवस्था निरंतर ठीक हो जाती है। और इसी प्रकार का सहयोग आप सब करते आ रहे हैं। इस भव्य समारोह की सफलता के लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। सृष्टि की रचना करने वालों ने महिला और पुरुष को समान भाव से देखा है और ये कल्पना की है कि जितने पुरुष हैं, अर्थात अगर 1000 पुरुष हैं तो 1000 महिलाएं होंगी, तो ये सृष्टि की रचना विधि विधान के अनुसार व्यवस्थित चलती रहेगी। अगर पुरुष की संख्या ज्यादा हो गई और महिलाओं की संख्या कम हो गई
तो ये जो सृष्टि की रचना रचने वालों ने जो सोच की थी उसमें व्यवधान पैदा हो जाएगा। पिछले 60, 70, 100 साल के अंदर अंदर अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा होने लगी और लड़की पैदा होती है तो उसको एक अभिशाप के रूप में देखा जाने लगा। लड़की की या तो पेट में जांच पड़ताल करके भ्रूण हत्या कर दी जाती है, पैदा हो जाती तो नाले में, कचरे में या झाड़ी में फेंक देते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ती गई और दुष्परिणाम ये हुआ कि 1000 पुरुष की तुलना में 800, 850 महिलाओं की संख्या आने लगी और ये असंतुलन बिगड़ने लगा, अनुपातिक अंतर बढ़ने लगा और इसके दुष्परिणाम देखने को मिले, सामाजिक विकृतियां पैदा हुई। शिवराज सिंह जी ने प्रदेश और देश में सबसे पहले बेटी बचाओ योजना प्रारंभ की, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ की और मुझे बहुत खुशी है कि शिवराज सिंह जी चौहान की इस योजना को देश के सभी राज्यों ने अपनाया है, अंगीकार किया है और वहां भी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की भांति इस प्रकार के कार्यक्रम करने का निर्णय हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर विशेष ध्यान दिया है, चिंता की है, चिंतन किया है, निष्कर्ष निकाला है और उन्होंने भी घोषणा की है सारे देश में बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। हम भी महसूस करें अगर बेटी नहीं है तो बहू कहां से लाओगी, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो अगले दिन, अगले टाइम, अगले साल आपका बेटा भी कुंवारा रहेगा और आपको बहू नहीं मिलेगी, आपको ससुर कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। अर्थात बेटी बचाना, उसका लालन पालन करना, इसकी महती आवश्यकता है और देश की बेटियों ने देश और दुनिया में नाम रोशन करने का काम किया है। बेटे ने जो नाम रोशन नहीं किया है उससे कहीं अधिक बेटियों ने नाम रोशन किया है। अंतरिक्ष में जाने का काम बेटियों ने किया है, हवाई जहाज उड़ाने का काम बेटियों ने किया है, सीमा पर दुश्मनों को मारने का सैनिक के अधिकारी के रूप में काम किया है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि अगर बेटी भी हुई है और उसका लालन पालन आपने ठीक से किया है तो आपके परिवार का नाम गौरवान्वित करती है, एक नहीं अनेक साल तक आपके परिवार की पहचान बनाने का काम करती है। अर्थात बेटी का महत्व समझने की आवश्यकता है। अशोक जी ने कहा जल है तो कल है, ऐसे ही बेटी है तो कल बहू भी है, अन्यथा जो सृष्टि की रचना की है वो अनबैलेंस हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी, तो ये सृष्टि विकृत की ओर बढ़ेगी और ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। इस नुकसान से बचने के लिए इस प्रकार के समारोह में संकल्प लेने की आवश्यकता है। हम बेटी पैदा करेंगे तो खुशी मनाएंगे। बेटी सरस्वती भी है, विद्या देती है, बेटी लक्ष्मी भी है, धन देती है, बेटी शक्ति भी देती है, दुर्गा और कालिका के रूप में भी होती है। आइए आज हम संकल्प ले, बेटी पैदा करें और बेटी को दुर्गा बनाए, लक्ष्मी बनाए, सरस्वती बनाए, अपनी बेटी दूसरों को दे, उनकी बहू बनाए और दूसरे की बेटी अपनी बहू बनाए। और दूल्हा दुल्हन को बधाई शुभकामनाएं देता हूं और उनसे प्रार्थना भी करता हूं कि वो ससुराल में जाए तो सास ससुर को माँ बाप जैसा व्यवहार दे, ताकि आपका, उनका, सबका परिवार का सुख बना रहे, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। इसी भावनाओं के साथ आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवश्री प्रगति पत्रिका है मेवाड़ा गायरी समाज की, जिसके संपादक प्रभु चौधरी जी हमारे अतिथियों के द्वारा ये विमोचन इस पत्रिका का
हो सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपने और इसलिए अगले साल सारे लोगों से विचार विमर्श करने के बाद शायद हम लोग इस कार्यक्रम को रात्रि को करें, मतलब हम लोग रात को शाम को 5 बजे के आसपास वर निकासी निकालेंगे और शाम को फेरे होंगे, रात को 11, 12, 1 बजे तक विदाई दे देंगे ताकि लगभग इस गर्मी से मुक्त हो सके, ठंडी हवाओं के झोंके में हमारी बहनों का विवाह हो सके। अगले साल से हम लोग ये विचार कर रहे हैं। दिलीप सिंह शेखावत जी जो है तहे दिल से, और विधायक जी दिलीप सिंह शेखावत जी का तहे दिल से, और नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जी मालवी साहब का तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए एक कदम उठाया है। ये हमारे जो है विधायक जी साहब दिलीप सिंह शेखावत जी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल करें बड़े आराम से मोहब्बत के साथ जो है उनका इस्तेमाल करें। हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे दरमियान में आए। और केंद्रीय मंत्री थावरचंद चंद जी गहलोत साहब का भी जो है इस्तेमाल करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे दरमियान में आए और मुस्लिम समाज के लिए जो है उन्होंने उनके विवाह कराया, उनका निकाह के लिए जो है आगे बढ़े हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इनके इस्तेमाल के बाद जो है हम खुतबा जो है करेंगे इंशाअल्लाह। और रहमत को भी जो है मैं दावत देता हूं कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए आज जो है कुर्बानी दी है उन्होंने, अपने जो है इनके लिए आगे बढ़े हैं। हम उन सभी का जो है तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें खुतबा जो है सुने आराम से, सबसे गुजारिश है कि नीचे बैठ जाए भाई, नीचे बैठ जाए, खुतबा शुरू होगा। आप नीचे बैठ जाएंगे तो जल्दी जो है खुतबा शुरू कर देंगे हम और निकाह की तकमील करेंगे, तो इसलिए नीचे बैठ जाए। सभी अजरा से गुजारिश है। मुन्ना लाला से जो है हमारे जहाँ मस्जिद के सदस्य उनसे गुजारिश, मुन्ना लाला साहब जो है हमारे दिलीप सिंह शेखावत जी का जो है इस्तेमाल करें। वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना वमिन फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी मौज़िन आखर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अद-दुनिया मता व खैरु मताइ दुनिया अल-मरअतु सालिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बारकल्लाहु लना व लकुम बिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला पुण्य कार्य में अपना योगदान दें। अल्हम्दुलिल्लाह, तो दुआ होगी, 1 मिनट की दुआ होगी। अल्लाह हमारे इस निकाह को बेइंतहा कबूल फरमा, हमारे आने को बेइंतहा कबूल फरमा, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहने की करने वाला बना और सास को बराबर सबकत करने वाला बना। सारे आपस में मिलने वालों को, सारे समाज के मिलने वालों को मुत्तहिद और इत्तेफाक अता फरमा, सारे के दिलों में प्रेम अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा। हमें अपने मुल्क में इत्मीनान से हमें रहने वाला बना। ऐ अल्लाह हमारे इस निकाह को बेइंतहा कबूल फरमा और जिन लोगों ने कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, इनकी काविशों को कबूल फरमा। अल्लाह इन मेहनत करने वालों को कबूल फरमा और इस निकाह को भी कबूल फरमा। हमारे आने को और मेहमानों के आने को सबको कबूल फरमा, हमारी दुआओं को भी कबूल फरमा। बना अच्छाई को फैलाने वाला बना, बुराई से रोकने वाला बना। ऐ अल्लाह हम सबको अपने दीन मदद पर, मिल्लत पर चलने की हमें खुली आजादी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें किसी किस्म वालों सबको कबूल फरमा और हमारे इस निकाह में बेइंतहा बरकत अता फरमा। हमारी दुआलें या मौलाना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जितने भी हजरात हैं उन तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो है दावत चंद जी गहलोत साहब जो है थोड़ी देर हमें संबोधित करेंगे, कुछ बातें जो है हमारे दरमियान में करेंगे। मंच पर मुस्लिम समाज के आप सब आगेवानों ने सामूहिक विवाह में लगभग 15 जोड़ों का निकाह कार्यक्रम संपन्न कराया है। वर वधू ने जो निकाह कबूल किया है वो पवित्र गठबंधन है और ये पवित्र गठबंधन हमेशा बना रहे, अमन चैन का वातावरण बना रहे, उनके दाम्पत्य जीवन में सुखी और संपन्नता बनी रहे। ये मुबारकबाद देते हुए, ये शुभकामनाएं देते हुए आज के इस समारोह में जो दाम्पत्य जीवन में बंधे हैं उनकी सुख समृद्धि की कामना करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बधाई आपको। इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। आइए भगवान प्रवेश के लिए समर्पित करेंगे। नो भगवते प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ति इदं नमः। 3 महामंत्रियों मंत्र से आहुतियां समर्पित करेंगे। सभी के कल्याण, सभी के उज्जवल भविष्य, सभी के निरोग जीवन की कामना करते हुए विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं विशेष आहुति समर्पित करेंगे। मौन होकर के विशेष प्रयोग है, आपके जीवन में कोई आसुरी शक्ति प्रवेश न करने पाए। गुरुदेवत्री माता जी गायत्री का संरक्षण आपको प्राप्त होता है। जब स्वाहा बोलेंगे तब आपको एक आहुति समर्पित करनी है। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं इदं नमः।
अब एक विशेष आहुति है, आपके मिष्ठान रखा होगा कुछ, उससे आहुति केवल बारो बधू देंगे, क्योंकि आपका अगले आने वाला है, ये क्या करना उसको सही तरीके से जीना है। ये विशेष आहुति आज से भाई खड़ा हो जाए उसके पीछे, पावर होगी। अब कितनी जल्दी से ज्यादा लोग वहाँ पे ना रहे, समझ लीजिए कन्या का भाई पीछे खड़ा हो जाए, ताजा लाए होंगे उसको अपने हाथ में रख लें, और जब मंत्री में होता है कचोड़ के दुपट्टे को चुनरी को संभालने का प्रयास करें। फील बोलते ना, वो आपको एक मुट्ठी क्या करना, अपनी बहन को हाथ में देना। क्यों देना है? पर महोदय उस कन्या का आज से क्या करने वाले, भरण पोषण। मगर कन्या का भाई कहता है कि माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तुमको भर महोदय के हाथ में तुमसे, मगर मेरा भी तो कर्तव्य बनता है, मेरे साथ में खेली कूदी हो, मेरा भी कर्तव्य बनता है। बहन तुम दूसरे के घर में जा रही है, कभी तुझे आवश्यकता पड़े इस भाई की, तो पीछे मुड़ के देखना, तेरा भाई तेरी सहायता के लिए खड़ा रहेगा। तो पहले विनिमय व्यवस्था क्या थी, अनाज हुआ करता था। अच्छे कार्यों में, यज्ञ रूपी कार्यों में लगा देना। इसी भाव के साथ में 7 चक्र होंगे, तो 4 चक्र। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, कन्या आगे आगे चले, वर महोदय पीछे। ओम तुग्माग्रे वह सूर्या वह तुनासः पुनः पथेभ्यो जायाय अग्ने प्रजया सह। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब बहन को दे दे एक मुट्ठी लाजा, बहन को एक मुट्ठी लाजा दो, वो बहन अपने वर महोदय को दे, और वर महोदय कहाँ डाल दे, यज्ञ कुंड में डाल दे। लाड़ी का भाई अपनी बहन को लाजा होम दे दे, और बहन यानी लाड़ी अपने पतिदेव को जो सामग्री प्राप्त हुई वो दे करके वर महोदय सूर्या वह तुनास, चलिए ना भैया, पुनः पथेभ्यो जायाय अग्ने प्रजया सह। पुनः वही क्रम, भाई क्या करे, राजा होम पुनः दे अपनी बहन को, और बहन क्या करे, अपने पति महोदय को दो, पति क्या करे, उसको यज्ञ कुंड में डाल दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यः इदं गायत्रे इदं नमः। चौथी परिक्रमा। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्रे इदं। अब वर महोदय आगे हो जाए, वर महोदय 3 परिक्रमा आगे होकर के करेंगे। वर महोदय को आगे कर दीजिए, गठजोड़ को संभाल करके वर महोदय को आगे कर दे, लाड़ी को पीछे करें। चलिए। ओम तोभ्यमग्ने परवहन्त सूर्या वतुनासः पुनः पतिभ्यो जायन्दय अग्ने प्रजया सह। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। दूसरी परिक्रमा में फिर से लाड़ी आगे चलेगी। अब कन्या भी कहती है कि तुमने पूरे समाज के सामने मुझे स्वीकारा है, तो मैं भी आपका सम्मान करती हूँ, तिलक करवा दे। ओम स्वस्ति वायुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पति सर्वे गणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासु भवतु। इदं भद्रे सृष्टिकृते इदं नामं देवदक्षिणा पूर्णाहुतिः। देवदक्षिणा पूर्णाहुति के लिए नारियल का गोला आप लाए। पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाद्रवे परापत पूर्णा पुनरापत वदेव विक्रीणामहे समोर्जगुं शतक्रतु स्वाहा। पर अगरबत्ती से ये कुंड को प्रज्वलित करने का क्रम करें, हवा से या माचिस अगरबत्ती जला करके। बाकी सब लोग थोड़ा
अपने बात नहीं चलो 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 व्यवस्था की बागडोर संभाले हुए हैं नगर के सम्माननीय व्यापारीगण एवं समाजजन सभी मजदूर आप सभी ने हाथ जोड़कर निवेदन है कि व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। थाली में उतना ही भोजन लें जितना कार्यकर्ता 2 दिन से आपकी सेवा में उपस्थित ये सब्जी उठा इसे काम भी चलेगा। बिल्कुल लेना भाईजान बिल्कुल व्यवस्था की गई है। एक भी काउंटर पर खड़े रहकर भीड़ न लगाएं। जिन लोगों का भोजन हो चुका है वह व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। जिन लोगों का भोजन हो चुका है कृपया कर व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। हाथ धोकर पानी व्यर्थ न बहाएं। हाथ धोने के व्यवस्था के बागडोर संभाले हुए हैं नगर के सम्मानित व्यापारीगण एवं समाज जा रहे हैं वही जा रहे हैं। कौन भैया दादा जय श्री राम दादा किसे चश्मा लग गया ये दुकानदारी से चला आगे